नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे पूर्व आबकारी अधिकारी निरंजन दास को ईडी की 3 दिन की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 13 दिनों के लिए फिर से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बता दें कि सौम्या चौरसिया से पूछताछ के आधार पर मिले इनपुट के बाद निरंजन दास से पूछताछ की गई थी। एजेंसी को कुछ साक्ष्य मिले थे, जिसकी पुष्टि के लिए निरंजन दास से सवाल जवाब किया गया। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कोर्ट में बताया कि निरंजन दास आबकारी विभाग के शीर्ष अधिकारी रह चुके हैं और जिस समय कथित शराब घोटाला चल रहा था उस दौरान वे महत्वपूर्ण पद पर थे। इस मामले की जांच ईडी के साथ साथ एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा भी की जा रही है। एसीबी के प्रकरण में निरंजन दास पहले से ही जेल में है। ईडी ने उनसे जुड़े साक्ष्यों को लेकर पूछताछ की, लेकिन वर्तमान जांच में उनकी कस्टोडियल रिमांड की आवश्यकता नहीं होने के चलते न्यायालय से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया गया। ईडी ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड मांगी थी, हालांकि कोर्ट ने 13 दिन की रिमांड मंजूर की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निरंजन दास की न्यायिक हिरासत 3 जनवरी को समाप्त होगी। वहीं निरंजन दास के वकील पुरंजय भट्ट ने बताया कि ईडी द्वारा मांगी गई 3 दिन की कस्टोडियल रिमांड पूरी हो चुकी है और इस दौरान जो भी पूछताछ करनी थी वो पूरी कर ली गई है। उन्होंने दावा किया कि ईडी के पास निरंजन दास के खिलाफ ठोस और प्रमाणित साक्ष्य नहीं है और न ही लगाए गए आरोपों की पुष्टि हो रही है। कोर्ट के आदेश के बाद निरंजन दास को दोबारा जेल भेज दिया गया है। जी, 3 दिन की जो है उनकी कस्टोडियल रिमांड जो है वो मांगी थी ईडी ने, वो जो है समाप्त हो गई है आज 2:30 बजे उन्हें जो है ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश करने की जो है ऑर्डर शीट हुई थी, तो उसके बाद आज उन्हें 2:30 बजे पेश कर दिया गया है। जो भी पूछताछ करनी थी वो उनसे कंक्लूड कर दी है। उसके बाद 3 दिन की जो है कस्टडी ख़त्म करने के बाद आज उन्हें वापस जेल में निरुद्ध कर दिया गया है। देखिए, अभी तो प्राइमा फेसी जो समझ में आ रहा है उस हिसाब से जिस तरीके से जो है उनके केस के लिए बात चल रही है उसमें उनके खिलाफ कुछ भी ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है ईडी के पास। जो भी जितने भी साक्ष्य के संबंध में बात करी जा रही है वो सारे हेयरसे एविडेंस है उनके अगेंस्ट। कुछ भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जो उनका कोरॉबोरेट होता हुआ नज़र आ रहा हो। तो ऐसी सिचुएशन में जो है हम बहुत मजबूत है अपने केस में। पुरंजय भट्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।